हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक और क्वेश्चन आज ये है क्लास 11 केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से हमें पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिस ब्यूटुइन, दूसरा है ट्रांस ब्यूटुइन और तीसरा है ये बेंजीन रिंग, इसके साथ दो नाइट्राइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, और तीसरा है और चौथा ऑप्शन हमारे पास है ये बेंजीन, इसके साथ दो अल्कोहल ग्रुप जुड़े हैं, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हमें देखना है इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन तो दिया है ओनली ए, दूसरा ऑप्शन दिया है A&D और तीसरा ऑप्शन ACND और चौथा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन दिया है ऑल। ठीक है, तो कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते थे, ओनली ए पे टिक कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इसका डायपोल मोमेंट, देखते हैं ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो इसका ये इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, म्यू नेट जीरो नहीं आएगा, तो वो डायरेक्टली इस पर टिक कर देते हैं। लेकिन इसमें धोखा है। क्या है धोखा? धोखा क्या है? ये वाला कंपाउंड धोखा है। ठीक है, क्या ये हम देखेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला तो हमारा सिस ब्यूटुइन है। सिस ब्यूटुइन मतलब C डबल बॉन्ड C, यहाँ इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, H और H, तो ये CH3 ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp3, तो जितना परसेंटेज S कैरेक्टर होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर जितना कम होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो जितना परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये तो sp2 है। ठीक है, इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर इस कार्बन में ज़्यादा है। ठीक है, और इस कार्बन में कम है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट इक्वल तो नहीं है, तो म्यू नेट हमारा जीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, म्यू नेट हमारा जीरो के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो पहला तो निकल गया हमें एक पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन क्या पता इसमें और भी हो। ठीक है, तो वो देखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है ट्रांसब्यूटुइन। ट्रांसब्यूटुइन क्या है? ये है कार्बन कार्बन CH3 यहाँ की तरफ H और यहाँ की तरफ H, ये है ट्रांसब्यूटुइन। इसका डायपोल मोमेंट मैंने आपको अभी बताया कैसे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। तो हाइड्रोजन का इस तरफ होगा, इस हाइड्रोजन का इस तरफ होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट म्यू नेट वो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये नॉन पोलर आएगा। ठीक है, तो ये नॉन पोलर आएगा। ये तो दूसरा हो गया, ये तो नॉन पोलर है। ठीक है, तीसरा आप देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है, यहाँ से नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ से भी नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा नाइट्राइल है। ठीक है, तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दें। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मैं अब इसको नहीं ऐसे सीधे बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। नीचे की तरफ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी sp हाइब्रिडाइज है। sp मतलब इसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट यहाँ नीचे की तरफ होगा, यहाँ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट, यहाँ नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट आएगा म्यू नेट, वो किसके बराबर आएगा? जीरो। अगर म्यू नेट जीरो है तो ये भी नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ तक तो कहानी ठीक है, लेकिन जो ये हमारा है, कुछ लोग ऐसा समझेंगे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो डायपोल मोमेंट है वो इस तरफ होगा, यहाँ ऊपर की तरफ होगा, तो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट होगा जीरो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसके दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। या तो इस तरीके में हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ऑक्सीजन और यहाँ की तरफ हाइड्रोजन, और ये नीचे की तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन, इस तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ। इसका भी डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा। अच्छा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तो म्यू नेट जीरो आएगा, म्यू नेट जीरो, तो ये तो नॉन पोलर आएगा। लेकिन ये वाला जो है ये पोलर आएगा, क्योंकि इसका एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है। तो जब इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट दोनों का ऐड करेंगे तो वो तो जीरो नहीं आएगा, मतलब म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें तो ये नहीं दिया हुआ ये वाला है कि ये वाला है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो ये, और ऑप्शन ऐसे दी हो कि इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, एक तो हमें ये भी लग, ये तो ठीक है ये पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें हमारा डाउट है, तो इस केस में हम इसको पोलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस केस में हमें पोलर कंसिडर करना पड़ता है। तो इसके साथ हाँ, हमारी सेकंड ऑप्शन थी A एंड D, तो हमें इस वाली ऑप्शन पे टिक करनी है। अगर हमें ऑप्शन में
डी वाली ऑप्शन नहीं नहीं दी होती, ठीक है, अगर ऑप्शन में डी वाली ऑप्शन नहीं दी होती तो फिर हम ये आराम से टिक करते, लेकिन हमें तो ये भी दी हुई है तो इसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा पोलर, हमें ये वाला मॉलिक्यूल अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल अज्यूम करना पड़ेगा इसको, ये वाला। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये धोखा है, ये सही चीज़ नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।